सभी को राम राम। आज हमारे एक नज़दीकी युवक ने अपना हथेली हमारे पास दिखाने के लिए लेकर आया है। तो आज हम सोचे कि चलो इसके ऊपर ही वीडियो बना लें। वह उत्सुक थे कि उनके भाग्य में क्या है क्या नहीं, ज़रा उनको पता चले, क्योंकि कठिनाइयाँ हो रही हैं। और क्या है, कठिनाइयाँ हो रही हैं, आमदनी नहीं आ रही है और पैसे बहुत कम आ रहे हैं। किस कारण, क्या है, यही सब के बारे में। तो आज हम, इनका नाम हेमंत है। तो इनकी जो जीवन रेखा है यह तो बहुत ही अच्छी है। बस शुरुआती दिनों में जब यह जन्म लिए थे उस समय थोड़ा कठिनाइयाँ थी इनके जीवन में। क्यों, सही है क्या? हाँ सही। और इनकी जो अंतिम, यहाँ ऐसे लास्ट में जाके, अभी देखिए रेखाएं हमेशा बदलती हैं। लास्ट में जाके मछली का आकार नुमा बनने का संजोग बन रहा है, क्योंकि ये और ये अगर ऐसे जुट गया तो हो सकता है मत्स्य रेखा भी बन जाए। लेकिन चलो, यह जीवन रेखा है, इनका अच्छा स्वास्थ्य रहेगा शुरुआती दिनों को छोड़ दिया जाए तो। और भाग्य रेखा, भाग्य रेखा देखिए, इनका मन की भी इच्छा है विदेश जाने का। और एक जो इनका भाग्य रेखा है, एक्चुअल तो शनि तरफ जा रही है, लेकिन इनके जो मस्तिष्क रेखा के इधर ही पूरा स्पष्ट भाग्य रेखा दिख रही है। और इनका विदेश यात्रा का दिखा रहा है, क्योंकि चंद्र पर्वत मतलब समुद्र यात्रा का दिखा रहा है। समुद्र यात्रा मतलब समुद्र पार करना। तो यह विदेश गमन का इनका योग बन रहा है। लेकिन अभी तो भाई परिश्रम कर रहे हैं, अभी उम्र भी ज़्यादा नहीं हुई है, इनका 18 साल कुछ हुआ है। लेकिन घर की परिस्थिति कम होने के कारण इसीलिए इनको थोड़ा परेशानी है। तो इसीलिए ये अभी कम उम्र में ही काम करने के लिए निकल गए हैं, लेकिन यह विदेश जरूर जाएंगे। और मस्तिष्क रेखा छोटी होने के कारण, यह जब मस्तिष्क रेखा छोटी होती है तो यह मान के चलिए उसकी कल्पना शक्ति बहुत छोटी होती है। वह कल्पना मतलब करेगा तो उसके कल्पना को यथार्थ नहीं मिलेगा, क्योंकि चंद्र पर्वत की तरफ ऐसे झुका नहीं। बहुत लोगों का ऐसे झुका रहता है, तो ऐसे झुका नहीं है। और इसीलिए मस्तिष्क मतलब दिमाग में अगर ज़्यादा सोचने लगते हैं तो दर्द जैसा महसूस होने लगता होगा। क्यों? हाँ सही। दर्द जैसा महसूस होने लगता है। अच्छा, ये एक अच्छी बात है कि यहाँ से इनकी यह रेखा जाकर मस्तिष्क रेखा पर रुक गई है, लेकिन फिर आगे चालू हो गई है। फिर आगे चालू होने का एक यह भी है कि यह कमाई तो करेंगे कम आयु से, यह तो दर्शा रहा है। तो कम आयु से ही इन्होंने काम करना शुरू कर दिया है घर की परिस्थिति के कारण। लेकिन यह जैसे जैसे काम करते जाएंगे वैसे वैसे इनको उन्नति भी मिलेगी, इनको उन्नति मिलेगी। और यह देखिए, यह जैसे जैसे इनकी रेखाएं गहरी हो रही हैं, लेकिन मस्तिष्क रेखा के बाद में पतली रेखा है। तो बहुत से लोग ये समझते हैं पतली रेखा है तो फिर आगे जाके हो सकता है उतनी कमाई ना हो। नहीं, आगे जाके पतली रेखा है तो मतलब आरामदायक कमाई, घर बैठे कमाई, जरिया इनका चालू रहेगा, कहीं ना कहीं से पैसा का आवागमन चालू रहेगा, इनकी कमाई चालू रहेगी। और यह अगर यहाँ तक मुड़ गया तो और ठीक। और यही अगर मान के चलिए, देखिए एक तो भाग्य रेखा ही है,
और यही इनके इस तरफ भी आ गया गुरु पर्वत तक। यह शनि पर्वत है, गुरु पर्वत की तरफ भी इनकी अगर भाग्य रेखा मुड़ी हुई दिखाई दे तो यह मान के चलिए इन्होंने जीवन में जो जो इच्छा की है, जो जो मंजिल में इच्छा की है वह पूर्ण करेंगे, क्योंकि इनका गुरु पर्वत देखिए उठा हुआ है। बस भाग्य रेखा बैठी हुई है। एक तो ये मेहनत कष्ट करने वाले आदमी हैं। देखिए इनके हाथ में अभी कोई उम्र नहीं हुई है, 18 साल की उम्र है, लेकिन हाथों में गांठें पड़ गए हैं। ये देखिए यहाँ यहाँ ये गांठें पड़ गए हैं। लेकिन इनका जो शनि पर्वत है यह थोड़ा दबा हुआ है। लेकिन जैसे जैसे ये कर्म करेंगे, कर्म के अनुसार इनमें बदलाव होगा। दूसरा एक है कि एक रेखा और बन रही है, यह भी शनि की तरफ ही पूरा झुकाव लिए दिख रही है। तो इनको आगे जाके हो सकता है दो मार्ग से कमाई आने का संकेत अभी फिलहाल दे रही है कि एक तो यह जॉब भी कर सकते हैं, दूसरा कहीं यह इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वह इन्वेस्टमेंट करने पर इनको लाभ मिलेगा। और यह शनि पर्वत और सूर्य पर्वत के मध्य में जाती हुई दिख रही है। अच्छा, एक रेखा यहाँ से अब शुरू होने के लिए दिख रहा है, अभी पूरी तरह इनकी आया नहीं, लेकिन ये शुरुआत हुई है। अगर यह मान के चलिए, एक तो इसे स्वास्थ्य कहते हैं, यह यहाँ बुध पर्वत पर गई तो इनकी बुध पर्वत भी अच्छी उठी हुई है। तो बुध पर्वत के अनुसार इनका व्यापार, अगर कहीं कोई मान के चलिए छोटा मोटा बिजनेस भी करेंगे तो उसमें धन लाभ का योग दर्शा रहा है। अच्छा, एक चीज है कि हथेली में ये बहुत से लोगों का फ्लैट होना चाहिए। अब जैसे अब हमारा हाथ देखिए, हमारा हाथ यह देखिए, यह इतना ऊंचा उठा नहीं, ये थोड़ा फ्लैट है। ये भाग है फ्लैट है। अब इनका थोड़ा ज़्यादा ऊंचा उठा है। ऐसे लोगों को थोड़ा परिश्रम अधिक करना पड़ता है। परिश्रम का फल लेट मिलता है, लेकिन जो भी मिलता है यह मान के चलिए उनके जीवन में खुशियाँ देने वाली होगी। और सबसे खुशी यह देगी कि यह अपने हाथों से हर एक चीज़ अर्जित करेंगे। इनके पितृ मतलब बाप के समय का इनको ज़्यादा सुख प्राप्त नहीं हुआ है। दूसरा एक चीज़ मैं इनसे बता रहा हूँ कि यह अपने माँ बाप की कम सुनते हैं। कम सुनते हैं मतलब माँ बाप अगर कोई ऐसा नहीं है कि एकदम से ना ही बोल देते हैं, हाँ बोलेंगे, लेकिन यह करेंगे अपने मन का और करते आए हैं। अच्छा, यही माँ बाप को छोड़ दो तो इनके कोई रिश्तेदार हो या कोई अन्य पहचान के हो, जो रास्ता बताएंगे उनका सुनते भी हैं, उनके हिसाब से करते भी हैं। यह बात सत्य है। हाँ। हाँ, माँ बाप का मतलब ऐसा नहीं कि अनादर करते हो, लेकिन यह है कि माँ बाप के कहने के अनुसार चलते नहीं हो, अपने मन के अपने इच्छा का करते हो। हाँ। लेकिन वही तुम्हारे जैसे चाचा हो या तुम्हारे कोई रिश्तेदार हो, हाँ। उन्होंने कह दिया कि अरे भाई ये काम करो, ऐसे करो, तो तुम वो काम जरूर कर देते हो, उनके हिसाब से जरूर कर देते हो, भले नफा हो या घाटा हो। हाँ। संकोच, इनमें संकोच बहुत है। अच्छा, एक अच्छी बात है इनमें ये भी कि मंजिल तो ये पाएंगे ही,
क्योंकि आगे लिखा हुआ है यही परिश्रम अधिक करना पड़ेगा शुरुआती दिनों में। क्योंकि देखिए, जब घर की जिम्मेदारी आती है तो व्यक्ति पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाता है, अपनी मंजिल नहीं ढूंढ पाता है। तो ऐसे लोग जिनके हाथों में, या मान के चलिए कि एकदम अच्छे स्पष्ट रूप से भाग्य रेखा नहीं गई होगी, तो उन लोग का शुरुआती जीवन बहुत ही कष्टमय होगा। और कष्टमय होने के कारण उनकी उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं होगा। यह शिक्षा उच्च प्राप्त होने के बाद में भी उन्हें अपना जॉब ढूंढने के लिए आर्थिक पैसों की ज़रूरत रहती है। और जब आर्थिक पैसों की ज़रूरत उनकी साथ नहीं देता है तो अपना पैसा, थोड़ा परिश्रम बहुत अधिक करना पड़ता है। और एक यह है कि जीवन रेखा, ये देखिए यह इनकी जीवन रेखा है। और यह जीवन रेखा से, ये देखिए यह जीवन रेखा से एक रेखा ऊपर निकली हुई है गुरु पर्वत पर। तो ऐसे जिसके भी गुरु पर्वत, तो यह जो रेखा है यह गुरु पर्वत के ऊपर जाती है, तो ऐसे लोगों का यह कहा जाता है कि उनके जो कि घर की संस्कृति हो, वह मान के चलिए देव धर्म का जो भी कार्य करते हैं इनमें यह बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। इनमें इनको आस्था भी होगी, मतलब बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी हैं, यह मान के चलिए। मतलब यह तो इनको ही मालूम है। क्यों अपने घर के जो भी मतलब धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हो, हाँ। है कि नहीं। हाँ। और अब भी मान के चलिए, थोड़ा देखो, जब यंग अवस्था में बच्चे रहते हैं तो थोड़ा इधर उधर भागते हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो बढ़ने के कारण ये बच्चे अपने धर्म कर्म क्रिया में बहुत बढ़ चढ़ कर चलते। अच्छा, इनका शुक्र पर्वत बहुत अच्छा है, शुक्र पर्वत बहुत ही अच्छा है इनका। यह जो शुक्र पर्वत में ये रेखाएं हैं, यह मान के चलिए इनको हर एक समय एक अच्छे दोस्त मिलते जाएंगे, बुरे भी मिलेंगे तो अच्छे दोस्त मिलेंगे। और वह अच्छे दोस्त इनको बढ़ाते जाएंगे। अच्छे दोस्त देखिए, एक तो होता है सहपाठी जो काम करते हैं, एक होता है आपके घर का ही दोस्त हो, आपका मान के चलिए चाचा हो, आपके चाचा के लड़के हो, या आपके स्कूल के दोस्त हो, या जहाँ काम कर रहे हैं वह दोस्त हो। ऐसे दोस्त लोग का साथ बहुत अच्छा है। लेकिन एक है कि इनमें गलत कार्य बहुत कम है, मतलब गलत कार्य बहुत कम करेंगे। क्योंकि शुक्र पर्वत पर एक अच्छी बात है कि यह गलत कार्य नहीं कर सकते हैं। यह देखिए, ऐसी जो आड़ी रेखाएं हैं यह बहुत ही कम है, उसी जगह पर खड़ी रेखाएं बहुत अधिक हैं। तो जिनके हाथों में खड़ी रेखाएं हैं उनके अच्छा चाहने वाले लोग अधिक होंगे, उनके हर एक दुख और सुख में साथ देने वाले, इनके हर एक जीवन में, मतलब बचपन से लेके जब जब इनको कोई कठिनाइयाँ होती हैं, जब इनको लगता है अब आगे क्या होगा, मान अभी तो इनकी उम्र कुछ नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ शुरुआती जीवन में जैसे पढ़ाई में कहीं कमज़ोर पड़ गए, और घर से आदमी, हर एक आदमी भयभीत होता है तो पढ़ाई में कमज़ोर, क्योंकि पढ़ाई में इनका शुरुआती मतलब अच्छा नहीं है, पढ़ाई में इनका मन नहीं लगता है, तो खेलने कूदने में अधिक दिखाई दे रहे हैं, तो पढ़ाई में नहीं। लेकिन उस समय भी कभी कभी जैसे परीक्षा पास होने पे कोई बच्चा ठीक से पढ़ाई नहीं किया रहता तो घबरा जाता है, तो इनको कोई ना कोई बच्चा सहायता किया,
और उनके सहायता से ये पास हो गए हैं, मतलब अपना सिलेबस इनको दे दिया है, उसका पढ़ाई की है, पढ़ाई करके पास हुए होंगे। क्यों, सही बात है? हाँ। नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारा हथेली देख रहा हूँ तो सब पर हाँ ही बोलो। सही है गलत है वो भी बताना नहीं, चाहिए। गलत नहीं है, सही। हाँ, तो यह है कि यह मान के चलिए कि ये जो खड़ी रेखाएं हैं बहुत ही अच्छी रेखाएं हैं। इनका अभी फिलहाल भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से निकल रहा है, तो यह तो 100% है कि यह विदेश यात्रा करेंगे, चाहे जब करें। और मुझे तो अभी जल्दी ही लग रहा है कि हो सकता है नज़दीक काल में ये विदेश भी जाएं। और हृदय रेखा थोड़ा मजबूत है, लेकिन क्या है, एकदम शनि पर्वत की तरफ गई है। यह थोड़ा नहीं जाना चाहिए। एक गुण विद्या में ज़्यादा ऐसे आदमी होते। एक अच्छी बात है कि इनकी दो मुही दो मुही हृदय रेखा हो गई है। एक गुरु पर्वत की तरफ जा रही है और एक इधर। तो जिन व्यक्तियों के दो मुखी गुरु पर्वत की तरफ जाने वाली हो, शनि पर्वत की तरफ जाने वाली हृदय रेखा हो, यह मान के चलिए वो बहुत ही अच्छा होता है। अच्छा, विवाह रेखा। विवाह रेखा इनका विवाह रेखा तो यह जिसके घर में शादी करेंगे, यह मान के चलिए बहुत धन धान्य लेकर आएगी। लक्ष्मी युक्त इनको धर्म पत्नी मिलेगी। ये प्रथम छोड़िए। प्रथम यह है कि किसी से यह लगाव कर रहे होंगे, किसी को अति चाह रहे होंगे जिससे यह शादी करना चाहते हों, तो कभी कभी लड़की पक्ष वाला नाराज़ हो जाता है, वह नहीं करता है। और कभी कभी इनके घर के ही खुद नाराज़ हो जाएंगे, उनसे नहीं करेंगे। तो वैसे दो लकीरें हैं, यह दो लकीरें का कोई महत्व नहीं है। ये देखिए, विवाह रेखा में दो लकीरें हैं। इस दो लकीरों का, यह तो अच्छे घराने में उनकी शादी होगी, इनको वहाँ से खूब सारा धन वैभव और लक्ष्मी युक्त, मतलब जिसके आने से इनका घर का पूरा सब जो भी विघ्न है हट जाएगा, अशुभ चिन्ह है हट जाएगा, शुभ दिख रहा है। तो विवाह विवाह रेखा यह बहुत ही अच्छा दर्शा रहा है। तो बाकी सब अच्छा ही है। वैसे उंगलियां भी आम आदमियों के अनुसार दिख रही है, यह भी ठीक है। और सूर्य पर्वत की उंगली अच्छी लंबी खासी दिख रही है, लेकिन ठीक है। मेन क्या है कि इनकी हथेली में ही परिश्रम दिख रहा है। चलो, आप सबको राम राम। जो भी नए श्रोतागण हैं उन लोगों से अनुरोध है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं।